हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोग बोलते हैं डिजायर बुरा है, ये हमें खत्म कर देता है, हमें सुकून भरी जिंदगी जीने नहीं देता है। तो आपके मन में भी डिजायर के बहुत सारे सवाल आते होंगे, जैसे कि डिजायर और फ्रीडम क्या है, डिजायर सच में इतना बुरा होता है क्या, क्या डिजायर से हमारी फ्रीडम खत्म हो जाती है, क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड नहीं है, क्या डिजायर को हम अच्छा नहीं बना सकते, कौन सा डिजायर अच्छा है और कौन सा बुरा, और डिजायर को कंट्रोल में लाकर फ्रीडम को कैसे हासिल किया जा सकता है, या डिजायर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या हम जिंदगी में एब्सोल्यूट फ्रीडम को हासिल कर पाएंगे, एटसेट्रा। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक अच्छा डिजायर क्या है। एक तरफ तो बात यह है कि अपनी डिजायर्स को बढ़ाना, और दूसरी तरफ है कि डिजायर्स ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो करे तो क्या करे। आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझना है कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं चाहिए, कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रोंग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर होना चाहिए। अच्छा बिजनेसमैन का मतलब क्या, किसी भी फील्ड में अच्छे हैं, उसका मतलब क्या कि आपको समझ में आ जाए कि जो लोग आपके क्लाइंट्स हैं वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। देखो, सक्सेसफुल पीपल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन का मतलब क्या है, अच्छे बिजनेसमैन मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है कि उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड समझ पाता है। अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लीजिए अगर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी है किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और वो अपना बुटीक खोल दे, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में उसने अपना बुटीक खोला है, जिस तरह के लोग आपके बुटीक में आ रहे हैं, उनको आपसे क्या चाहिए और उनको आप सेटिस्फाई करो, उनको डिलाइट कर दो। जब भी वो आपके बुटीक से बाहर निकल के जाए तो वो खुशी से पागल हो जाए। पागल मतलब वो वाला पागल नहीं, वो कहे कि मजा आ गया। इसका मतलब अपने फील्ड के बेस्ट बनो ताकि लोगों को आपसे बेस्ट सर्विस या प्रोडक्ट्स मिले। तो अब आप मुझे बताइए, आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल सही से चलेगा। ये होता है अच्छा डिजायर, अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं है। आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो आपके काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी कर पाया, कभी न कभी तो आएगा ही। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं न कहीं काम आ ही जाएगा, कैसे न कैसे आ ही जाएगा। ये एक है अच्छा डिजायर। नंबर 2, डिजायर कब खतरनाक होते हैं। दूसरे टाइप के डिजायर क्या है कि हम काम को जरिया समझे पैसा कमाने का, और तभी वह खतरनाक होते हैं। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसों पे चला गया, आपने एक काम शुरू किया, 2 महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा, आपको रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा, उस पैसे से चिपक जाओगे। समझ गए ना। आपका मकसद क्या है। आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे, उस पैसों को उड़ाओगे। ऐसा ही होता है सबके साथ। आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसी ने आपको कहा कि मेरे को पैसे दे दो, मैं तुम्हें 5% ब्याज दूंगा महीने का, और 2 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग हैं इंडिया में जो इस चक्कर में बहुत पैसा डुबा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि उनके ही लालच उनको डुबा रहे हैं। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में है। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना न पड़े। कुछ नहीं करने का मतलब मृत्यु के समान है। आपका जो मन है वो तो यह कहेगा कि मुझे कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ कुछ पैसे को लगा करके बस 1 साल में डबल हो जाए, 2 साल में डबल हो जाए, और आपने किसी को पैसा दे भी दिया, उसके बाद क्या होगा, आपका पैसा जो है वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जब तक
आपके अंदर दम नहीं है तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे ही गिरोगे। यह आलसीपन जो है कि अपने ऊपर काम नहीं करने का, हमेशा शॉर्टकट ढूंढना, तो इस शॉर्टकट की वजह से क्या हुआ, आपके पैसे डूब गए, आप बुरी तरह से फेल हो गए। ये सब फंसने वाले डिजायर होते हैं। चीजों के डिजायर, पैसों के डिजायर, ये सब फंसाने वाले डिजायर्स है। नंबर 3, पैसों की डिजायर अच्छा है या बुरा है। पैसे का डिजायर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज कर रहे हैं। पैसों को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो, लेकिन आप पैसे से चिपक नहीं रहे हो। एक एक रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो। अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से खर्चने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में, जब तक कि आप पूरी तरह से फिनेंशियल इंडिपेंडेंट न हो जाओ, तो फिर हम पैसों को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसों को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, और उस शौक की वजह से हम सब छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपके कम पैसों से हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं। तो जैसे ही कोई आपके छोटे शौक पूरा करेगा जिसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आपके शौक है जो 20,000 रुपए में पूरा हो सकते हैं। कोई आकर के कहे ले 20,000 रुपए, लेकिन तुझे ये काम करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा। वो काम जो आपको पसंद भी नहीं है तो वो भी करना पड़ेगा। करेगा क्या? तो आप कहोगे कि हाँ, मेरे शौक तो पूरे हो रहे हैं, मैं जरूर करूँगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। एग्जाम्पल, जंगलों में बंदरों को कैसे पकड़ते हैं, ये कहानी शायद ही किसी ने सुनी होगी। वो लोग क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल देते हैं। अब उस बोतल में एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब वहाँ बंदर आएगा उस चने के लालच में, और उसने बोतल के अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर ली, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उस बोतल का मुंह छोटा है तो हाथ बाहर नहीं आ रहा है, और वो तड़प रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अब अगर वह बंदर उस चने को छोड़ दे तो वो आजाद है, कोई और उसको बांध नहीं रहा है, उसको उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। ये है एक डिजायर जो हम में से ज्यादातर में यही होता है। नंबर 4, हमारे अंदर कैसा डिजायर होना चाहिए और कैसा नहीं। 2 तरह के डिजायर की मैंने बात करी है। एक है जो आपको फंसाएगा, बांध देगा, गुलामी की तरफ ले जाएगा। ये जो है गुलामी वाला डिजायर, ये बड़ा खतरनाक डिजायर है। और एक है जो आपको आजाद कर देगा। अब आप कहोगे कि अगर किसी के अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा तो वो कुछ करेगा ही क्यों, वो आलसी हो जाएगा, वो खाली बैठ जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा। ये बेवकूफी वाली बात है। अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जंगल में एक बंदर है जो आजाद है। अब वो क्या करेगा? क्या वो पूरा दिन जा करके बैठा रहेगा मेडिटेशन में, या कलाबाजियां खाएगा? क्या क्या करेगा? कुछ भी करेगा, अपने आप को तरह तरह से एक्सप्रेस करेगा। जो भी उसका बेसिक नेचर होगा उसके हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करता ही रहेगा। और दूसरी तरफ से एक और बंदर है जिसको एक चने के लालच दे करके ये शिकारी, मतलब कि ये दुनिया, सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोगों की सोच, वो शिकारी है। उसने क्या किया, उस बंदर को चने का लालच दे करके पकड़ करके ले गए। अब वहाँ पर उसके आसपास में सारे के सारे बंदर ऐसे ही है। मतलब कि ये सारे सवाल उठ करके कहाँ से आ रहा है। देखिए उसके आसपास में सारे बंदर कैसे हैं कि बेटा ये लो चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा। अब अगर कलाबाजी नहीं खाएगा तो चने नहीं मिलेंगे, तो वो बंदर क्या बोलेगा आ करके कि अगर जंगल में चने नहीं तो कोई क्यों कलाबाजी खाएगा, कोई क्यों काम करेगा, बंदर गुलाटी क्यों मारेगा, बंदर कुछ करेगा क्यों? बंदर इसलिए यह करेगा क्योंकि उसका बेसिक नेचर है कुछ करना, बिना करे वो नहीं रह सकता है, तो कुछ तो करेगा ही ना। लेकिन किसी मदारी की वजह से नहीं करेगा, गुलामी में नहीं करेगा। चाहे कोई भी आकर के कितने भी चने दे दे, कुछ भी दे दे, कोई भी बंदर गुलामी पसंद नहीं करेगा। दुनिया क्या कहती है कि अरे पैसा आ रहा है ना, कर ले जो भी करना है, अरे तू यह करना, इंटरेस्ट छोड़ दे, यह पढ़ ले, तू घुस जाओ उस कॉलेज के अंदर, पैसा तो आ जाएगा, लाइफ तो सेट हो ही जाएगी ना। नंबर 5,
कुछ अलग सोच। लाइफ सेट का मतलब क्या है कि आपको चाहे सोने की चैन से बांध दिया जाए। चैन तो चैन ही है ना, क्या सेट? लोग कहते हैं कि अरे सोने के पिंजरे में रह रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है। अरे भाई, पिंजरा तो पिंजरा ही है ना। यही सोच है हमारी। अब कभी न कभी आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि हम थॉटलेस स्टेट में कैसे रह सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं है तो आपकी थॉट्स क्यों आएगी। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका पूरा 100% लगा दो। अगर कुछ सीख रहे हो तो उसमें पूरा 100% लगा दो, तो आप पूरा थॉटलेस स्टेट में रह सकते हो। लाखों में से कुछ लोग ही आजाद हो जाते हैं अपने थॉट से, नहीं तो बाकी सब तो उम्मीदों में ही जिंदा रहते हैं। ये जो हम पैसों के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं, ये अंधा कुआं है। इसमें सब नीचे ही नीचे गिर रहे हैं, अंधेरे में। ऊपर कोई नहीं जा रहा है। देख के लग रहा है कि जो ऊपर चला गया दुनिया के हिसाब से, उल्टा उस अंधे कुएं में उतने ही नीचे जा चुका है, उतना ही अंधेरे में। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना नीचे पहुंच चुका है, इतना नीचे कि अब अगर उसने बोला जो दुनिया के हिसाब से ऊपर है, कि अगर उसने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसकी बहुत बुरी हालत होगी। दुनिया बड़ा मजाक उड़ाएगी उसका। इसी डर के कारण दुनिया में ज्यादातर लोग अपना स्ट्रेस, अपना दुखीपन, अपना दर्द लोगों को नहीं बता पाते हैं। प्रॉब्लम स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अपनी डिजायर से कि उस कंपनी में हमें इतना सैलरी मिलेगा, उस जॉब में हमें इतना सैलरी मिलेगा। और जब जा कर उस जॉब को किया और तब पता लगेगा कि हमें इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। और जब पहली सैलरी मिली 1 लाख का, तो पहली सैलरी में ही EMI पर कार ले ली, महंगा फोन EMI पर ले लिया, और ऐसे करते करते फंसते ही चले जा रहे हैं। ऊपर से 12 से 15 घंटे ऑफिस वर्क, घर में किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और इस कारण से रिश्तों में दूरियां आ गई है, परिवार में प्रेम कम हो गए हैं, हर बात पे गुस्सा एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है कि तुमने इतना सब पा लिया, कंपनी ज्वाइन करते ही महीने का 1 लाख रुपए सैलरी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा स्मार्टफोन एटसेट्रा। इसके बाद भी तुम खुश नहीं हो, तो क्यों खुश नहीं हो अपनी लाइफ से? तेरे को तो सब कुछ मिल गया है जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, फिर भी तुम खुश नहीं हो। तो वो बंदा या बंदी क्या करेगा? अपने एक हंसता हुआ सा चेहरा आप लोगों को दिखाएगा, अरे मैं बहुत खुश हूँ, ये बेस्ट रास्ता है, यही सक्सेस है, सब कुछ है मेरे पास, और क्या चाहिए? उसको पूछो कि क्या आपका माइंड शांत है, सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, फियरलेस है लाइफ में, रात को अच्छी नींद आती है, बिना नींद की गोली के टेंशन फ्री लाइफ है? क्या तेरे पास वो करने की आजादी है जो तेरे अंदर से आ रही है? क्या तू खुश है? क्या तेरी फैमिली खुश है? क्या तू हेल्दी है? उसका जवाब क्या आएगा वो आप जानते ही होंगे, नो। नंबर 6, आजादी कहाँ से आएगी? ये जो आजादी है ये कहाँ से आती है? अपनी सोच से आती है। अगर आपने अपनी लाइफ का गोल बना लिया आजादी को, फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल आप आजाद हो जाओगे। कब होगे, कैसे होंगे, ये मैं नहीं बोल सकती। इट इज नॉट दैट कि मैंने बोला और आपने अपने माइंड में एक सोच बनाई कि मैं आजाद हो जाऊं और मैं आजाद हो जाऊंगा 1 महीने बाद, 1 साल बाद। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह एक लंबा रास्ता है, जिंदगी को खेल बनाना होगा। हम ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान लगाना पड़ेगा, एक एक चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, बारीकी से आगे बढ़ना होगा, अपने डिजायर को समझना होगा और उसको स्मार्टली अपने ऊपर उतारना पड़ेगा कि मेरे अंदर पैसों का डिजायर नहीं है, लर्निंग का डिजायर है, अपने आप को डेवलप करने का डिजायर है और अपनी स्किल को बेटर बनाने का डिजायर है, अपने हेल्थ को बेस्ट बनाने का डिजायर है। और आपको अंदर से मानना भी पड़ेगा, अपने आप को कन्विंस करना होगा कि यही डिजायर है जो मुझे अपनी जिंदगी में खुश रखेगा और पैसा तो अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। नंबर 7, फ्रीडम मतलब क्या है? सपोज आपने कुछ काम किया, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और अब आपको लगा मैं तो आजाद हो गया हूँ, और उसके बाद में आपने देखा तो आपकी बॉडी की तो लग गई है, अनेकों बीमारियों ने उसको अपना घर बना लिया है, तो यह फ्रीडम नहीं है। समझ गए? पैसा कमाने के चक्कर में बॉडी की तो लग गई, अब कहाँ आजाद हो आप? तब आपने कहा कि चल यार बॉडी पे काम करता हूँ। आपने बॉडी पे काम करना शुरू किया। दूसरी तरफ से पता लगा कि आपकी वाइफ अपने घर वालों के साथ जो रिलेशन है वो खराब हो गया है,
वाइफ ने कुछ कहा और आप अपने पेरेंट्स से झगड़ा करने लग गए। अब आपकी हेल्थ भी गई और इधर से आप देवदास बन गए। घर वालों के साथ अच्छा रिलेशन भी नहीं है। इधर से जॉब या बिजनेस करने का आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ से आजाद हो। फिर कुछ आया, उसने आकर के आपको पकड़ लिया। धीरे धीरे आप नीचे गिरने लग जाते हो। कभी भी देख लेना यह, तो कहाँ से आजाद होगे, कैसे होंगे पूरी तरह से आजाद अपनी सोच से। ये जो सोच है ना, आजादी वाली सोच, एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब हर तरफ से पूरी तरह से आजाद हो। अपनी हर तरह की सोच, ऐसी सोच जो आपको नीचे गिराती है, तो आपको नजर आने लग जाएगा कि अरे ये तेरी और ये मेरी, ये भी अपने आप में एक ट्रैप है और ये भी एक ट्रैप है कि कुछ भी नहीं चाहिए। और जब किसी मोमेंट में आपके अंदर से जिस दिन अपने आप बोल देते हो, अंदर से सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तो जिस दिन अंदर से आपके आने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, ना इनसे ना भगवान से कुछ नहीं चाहिए, तो आप आजाद हो जाओगे। और जब आप कहोगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप सिर्फ अपने काम को 100% दोगे, तो आपको सफलता और फ्रीडम 100% मिलेगी। आपको वो भी मिलेगा जिसके बारे में जिंदगी में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कंक्लूजन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिजायर क्या है और फ्रीडम क्या है और एब्सोल्यूट फ्रीडम को कैसे हासिल कर सकते हैं। डिजायर दो तरीके के होते हैं, एक जो आपको अंदर से फ्रीडम की ओर ले जाएगी और एक जो आपको अंदर से बाहर से दोनों तरफ से नीचे ही लेकर जाएगी। तो इसलिए हमें अपने आप को डेवलप करने वाले डिजायर को अपने अंदर उठने देना चाहिए, ताकि लाइफ में वो सब कुछ मिले जो हमने कभी सोचा भी ना हो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपको आज की ऑडियो बुक कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।